चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार से हम विनती करते हैं कि हम एक नारी हैं, नारी का पीड़ा को समझे और हमारी मांगों को पूरा करे। महिलाओं को पदाधिकारी की आवाज पे काम करना पड़ता है, महिलाओं को कई तरह से शोषित किया जाता है। सरकार तो हम लोगों ने बदल दिया, लेकिन अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा ही नहीं है। अगर सरकार हमारी होली गिरी रक्षकों का होली नहीं होता है तो मैं सरकार का भी होली नहीं मनाने दूंगा। झारखंड के गिरी रक्षकों का काला होली होगा तो सरकार के भी काला होली होगा और प्रशासन के भी काला होली होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं कृति सिंह और इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद है झारखंड के होम गार्ड जवान कर्मी, जिन्हें आज यहां धरना पर बैठे हुए 17 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। सरकार से मांग है कि इन्हें बिहार के तर्ज पर सामान्य अधिकार और नौकरी दी जाए। इसके लिए ही ये लोग 17 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना पर। इन्होंने कहा था कि इनकी लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन सच में ये लड़ाई आर पार की ही दिख रही है, क्योंकि ये लोग 8 मार्च को यहाँ पर धरना देने के लिए आए थे। ये लोग जब आए थे तो इनके साथ खाने की सामग्री और भोजन की सारी व्यवस्था भी थी, लेकिन आज जब ये लोग यहाँ पर है तो इनके पास सारे राशन के चीज़ ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर जिस वक्त ये लोग शुरू में आए थे उससे भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर 7 से 8 हज़ार की संख्या में होमगार्ड जवान कर्मी धरना पर बैठने के लिए आए हैं और बाकी भी अभी आ ही रहे हैं। तो ये एक तरह से ये इनके लिए एक चुनौती भी हो गई है, जिसका ये सामना कर रहे हैं। जैसा कि लगातार कभी बारिश होती है, कभी तेज़ धूप होती है, कभी सांप बिच्छू भी यहाँ निकलते हैं। अब तो इनके पास खाने का सामान भी नहीं है। इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अपनी आंखें खोल कर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है वो शौच की व्यवस्था भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये कह भी नहीं सकती है। इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ मौजूद इन होमगार्ड जवान कर्मी से बात करेंगे और इनके विचार जानेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने कहा था कि 23 तारीख को सदन में अंतिम दिन होगा बजट सत्र का। उसके बाद ये लोग 24 तारीख को अपनी ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा नहीं था, जैसा कि कामेश्वर पंडित जी ने यह भी कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी तरह ये लोग अपने वचन से पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर झारखंड के सभी होमगार्ड जवान कर्मी, एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि इनके बीच में कितनी एकता है कि सिर्फ एक आवाज़ देने पर सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं और सरकार को सच में अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ मौजूद होम गार्ड जवान से ही पूछते हैं कि आखिर कब तक इनका ये जो है धरना प्रदर्शन चलेगा और सरकार इनकी बात मानती भी है या नहीं। आप लोगों ने कहा था कि 23 तारीख के बाद 24 तारीख को आप हेमंत सरकार को दिखाएंगे कि एक होमगार्ड जवान की क्या औकात होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जोहार टीवी और एशिया न्यूज़ चैलेंज का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह हमारी आवाज़ बनकर आप लोग सरकार तक हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम सभी होमगार्ड के जवान आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा, आज हम लोग बहुत ज़्यादा विवश हो गए। विवश होने के बाद हम लोगों ने ड्यूटी बहिष्कार का निर्णय लिया। हम लोगों ने एक जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जिस सरकार को हम लोगों ने वोट देकर बनाया उस सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने तो सोचा था कि सरकार को हम लोग बनाए हैं तो हेमंत सोरेन जी के पास बिना मांगे हम लोगों को सारा अधिकार दे देंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पूर्व धरना स्थल पर आकर मेरे साथ ही वार्ता के दौरान कहा था कि मेरी सरकार बनाइए और मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपको सारी मांगें पूरी करूँगा। आज हमारे होमगार्ड जवान सभी जिलाओं में अपनी अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर रहे हैं। आज हमारे होमगार्ड जवान अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अगर ड्यूटी बहिष्कार कर रहे हैं तो कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि उस होमगार्ड के जवान के साथ उसका परिवार, बच्चा सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन उस भाई को पता है कि हम लोग ड्यूटी लेते हैं तो ड्यूटी लेने के लिए तरह तरह का हम लोग को जत्न करना पड़ता है, रिश्वत भी देना पड़ता है, महिलाओं को पदाधिकारी की आवाज़ पे काम करना पड़ता है, महिलाओं को कई तरह से शोषित किया जाता है, सभी को पता है। आज होमगार्ड के जवान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई इस तरह से कहें, क्योंकि जब देश गुलाम था उस समय भी भारत देश के नागरिकों को अंग्रेज लोग प्रताड़ित करते थे, शोषित करते थे। तो आज भारत देश आज़ाद होने के बाद भी होमगार्ड जवानों को प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है। आवाज़ जब कोई भी उठाता है उसकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाता है। तो आज हमारे होमगार्ड के भाई बहन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने शोषण के खिलाफ, अपने प्रताड़ना के खिलाफ, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। क्योंकि होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है। जो पुलिस के समान ड्यूटी करते 24 घंटा, समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता है। होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली हुई है। होमगार्ड जवानों को जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी सुविधा की जो मांग हम लोग कर रहे थे
वो रघुवर सरकार के समय में तो मुख्यमंत्री जी हमारे धरना स्थल पर आकर ये वादा किए थे और कहे थे कि बदलो सरकार, पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दिया, लेकिन अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला। जो जिल्लत की ज़िंदगी हम लोग रघुवर सरकार में झेल रहे थे, वही जिल्लत की ज़िंदगी इसमें झेल रहे हैं। जब हेमंत सरकार बनी तो कई जगह स्वास्थ्य विभाग में हमारे होमगार्ड जवान ड्यूटी में थे, कई जगह हमारे होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। जो सरकार ड्यूटी बढ़ाने का वादा कर रही थी, वो ड्यूटी घटाना शुरू कर दी। तो इसमें मैं नहीं जानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ये मानता हूँ अधिकारियों की गलती है। अधिकारी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान ड्यूटी नियमित हो, कभी नहीं चाहते हैं कि उनके नियमित रोजगार मिले। इसलिए कि अगर उन्हें नियमित रोजगार मिलेगा तो माल पानी उनको कौन देगा, उनको रिश्वत कौन देगा, कौन उनको दे, उनको कौन दाई का काम करने के लिए फ्री का सरकारी नौकर उनको मिल जाएगा। तो इस बात को अधिकारियों को पता है, इसलिए अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अधिकारियों की बातों में ना आए। जो वादा आपने किया था वो हमारे धरना स्थल पर आप आइए, जिस तरह पहले आप धरना स्थल पर आकर हम लोगों के साथ कहे थे, और हम लोगों की मांगों को पूरा कीजिए। हम लोग कभी आपकी सरकार के खिलाफ काम नहीं करने की कोशिश किए हैं, और आज हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे दुख को देखिए, हमारी परेशानियों को समझिए। आज 16-17 दिन हो गया, आप कहते थे कि रघुवर सरकार तानाशाही सरकार है और रघुवर सरकार अत्याचारी सरकार है। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 17वां दिन धरना स्थल का हो गया, आपका सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, तो फिर आपकी सरकार किस श्रेणी में आती है? कि आपकी सरकार तानाशाही की श्रेणी में नहीं आती है? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर तानाशाही की श्रेणी में नहीं आती है तो मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि तत्काल एक प्रतिनिधिमंडल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हम लोगों से कराई जाए, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं बिहार राज्य के तर्ज पर, वो सारी सुविधाएं लागू की जाएं। हमारे जब सभी जवानों को ड्यूटी नियमित रूप से मिलने लगेगी तो ज़िंदगी भर वो आपका नाम लेंगे और हमेशा आपकी सरकार को वोट देने का काम करेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। ये वादा हम लोग मुख्यमंत्री जी से करते हैं। जिस प्रकार संविदा समाज के दौरान स्वराज भवन में हम लोगों ने वादा किया था कि मेरा एक एक होमगार्ड साथी आपकी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, उन्होंने वादा निभाया, हमारे होमगार्ड साथी ने वादा निभाया। तो हमारे संयम की परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि संयम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन होमगार्ड के जवान कुछ भी कर गुजरेंगे। अब तक हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जब संयम गुजर जाएगा तो फिर कानून कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि हम लोग किस मुंह से जाएंगे घर पर? जब हमें हमारा अधिकार आप लोग नहीं याद देंगे तो हम लोग कौन सा मुंह लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री जी अपने घर पर? क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे भाई क्या मुंह दिखाएंगे जो ड्यूटी छोड़कर चले आए? सारा कुछ ड्यूटी में थे, 10,000 रुपया 5,000 रुपया घूस दिए थे, तुमको 4 महीने का ड्यूटी मिला था, वो घूस का पैसा भी गया, ड्यूटी भी वो लोग छोड़कर यहाँ आ गया, तो आखिर क्या मुंह दिखाएगा? तो अगर होमगार्ड के जवान अपनी ड्यूटी का बहिष्कार किए हैं तो जब तक हमें हमारा अधिकार मिल नहीं जाता, किसी भी कीमत पर हम लोग धरना से नहीं उठेंगे, चाहे क्यों जान चली जाए हमारी, किसी कीमत नहीं उठेंगे। आप बताइए कि आज यहाँ पर कितने होमगार्ड जवान कर्मी उपस्थित हुए हैं? यहाँ अभी 5 से 6,000 पहुँचे हैं, और हमारी बस 10 बस अभी रुका हुआ है, जो यहाँ शाम को जनसंख्या हमारा 10 से 12,000 की होगी। देखा जा रहा है कि कई महिलाएं जो है अपने घरों से, अपने घरों से राशन का सामान, लकड़ी लेकर आ रही है, तो क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं दी? कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा ही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आपने कहा था कि 24 तारीख को आप लोग ड्यूटी का बहिष्कार करके जितने भी 18,000 कर्मी हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे, तो सब लोग अभी आ गए हैं और बहिष्कार हो चुका है उनकी ड्यूटी का? हमारा 24 तारीख को जो ड्यूटी का बहिष्कार पूरे राज्य में चल रहा है, 5-6 को जिला ऐसा है कि पूर्ण रूप से रूपेण विधि व्यवस्था को ठप करके हमारे लोग यहाँ आ गए हैं। बाकी ये सब जारी है, किसी के पास राइफल गोली है, किसी के पास बैंक में क्या सुरक्षा कर रहे हैं, वो लोग भी कल से लेकर वो लोग भी धरना स्थल पर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है होली तक सरकार आपकी बात मानेगी? अगर सरकार हमारी होली गिरी रक्षकों का होली नहीं होता है तो मैं सरकार का भी होली नहीं मनाने दूंगा, ये मेरा ऐलान है। झारखंड के गिरी रक्षकों का काला होली होगा तो सरकार के भी काला होली होगा और प्रशासन के भी काला होली होगा। सर, आप ही के कुछ जवानों ने कहा था कि अगर सरकार हमारी ड्यूटी नियुक्त नहीं करती है तो हम नक्सली बनने को भी तैयार है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो हमारे लिए तो सारा दरवाजा खुला हुआ है, मरता क्या नहीं करता। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो इस विभाग में रहकर क्या करेंगे? एक तरफ उग्रवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है राज्य सरकार,
और दूसरे तरफ होमगार्ड को उग्रवादी बनाने पर तुली हुई है। सरकार तो एक तरफ बोल रही है कि जितने भी उग्रवादी है वो आत्मसमर्पण करे, तो आप उग्रवादी में जाने के लिए क्यों उग्र है? हम भी उग्रवादी में जाएंगे तो हम को भी कहेगा कि मुख्यधारा में जोड़ो। तो बाद में हम लोग आज इतने गिरिरक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित नहीं है। बाकी 3-4 गो जिला में आज बहाली हो रहा है होमगार्ड का। बहुत दुख की बात है कि जिस राज्य का सैनिक भूखा हो उस राज्य का हालत क्या होगा। भ्रष्टाचारी व्याप्त है, होमगार्ड में भ्रष्टाचारी है, कोई भी विभाग में भ्रष्टाचारी है तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है तो होमगार्ड में है। सर, सरकार तो बोल रही है 2021 नियुक्तियों का वर्ष है, लेकिन पुराने जो नियुक्त थे उसे नियुक्त नहीं कर रहे, उसमें आप क्या कहेंगे? ये तो सरकार की बात है। हम लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको 365 दिन रोजगार चाहिए। 365 दिन। आप बताइए कि आज यहाँ पे जितनी महिलाएं आई है अपने अपने घरों से राशन का सामान, कुछ लोग अपने साथ बच्चों को भी लेकर आई है, तो इसके लिए आप सरकार को क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग यहाँ 8 तारीख से ही बैठे हुए हैं इतनी चिलचिलाती धूप में। ये वर्षा भी हुआ, यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव जंतु निकले जो कि हम लोगों को हानि पहुँचा सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। ये ऊपर वाला का ही ये एक परीक्षा था, लेकिन इसमें भी हम लोग सफल हो गए हैं। तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारा जो ये बिहार की तर्ज पर जो सुविधा मिलेगा वो हम लोगों को चाहिए। और नियमित ड्यूटी जो हम लोग लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये सभी होमगार्ड जवानों का यही आशा है कि हम लोगों को नियमित ड्यूटी दे और बिहार की तर्ज पर जो भी सुविधा मिलती है सारा सुविधा हम लोग लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये बैठने का यही वजह है कि हम लोग ये लेके ही जाएंगे, क्यों ना हम लोगों को मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम लेके ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ राशन पानी का भी व्यवस्था नहीं है। पूरा एकदम जितना था वो सारा नील हो चुका है। इसमें सरकार से हम विनती करते हैं कि हम एक नारी हैं, नारी का पीड़ा को समझे और हमारी मांगों को पूरा करें। आप बताइए कि अभी कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह से आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी को कुछ होता है तो? इसका सरकार जिम्मेवार होगा, क्योंकि सरकार अगर मांग हमारी मान लेती सरकार तो हम तो इतनी संख्या में नहीं ना आते। आज हम लोग इतने दिन से 7 दिन से बैठे हुए हैं तो अगर हमारी मांग को सत्र जब चल रही थी तो उस समय पूरा हो जाता तो हम लोग तो इतनी भारी संख्या में ड्यूटी बहिष्कार करके लोग यहाँ नहीं आते। तो कोरोना काल तो सवाल ही नहीं उठता है ना, कोरोना काल तो यहाँ आता ही नहीं, तो सब तो अपने अपने घरों में रहते और उस कोरोना काल को अच्छा से निभाते। लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है, इसलिए हम लोग को कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए लेकिन हम लोग यहीं डटे रहेंगे। अब इसके लिए सरकार जो कहे हम नहीं जानते। कोरोना काल यहाँ जाके बाथरूम देखिए इतनी गंदी है, ये महिलाएं हैं, हम लोग को बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ बाथरूम सही नहीं है, कुछ नहीं दिया गया है, हम लोग महिलाएं कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सरकार को नहीं दिख रही है इतने दिन में। अब तो थोड़ा सा भी तो समझ में आना चाहिए कि महिलाएं हैं, अब घर की भी महिलाई होती है तो यहाँ महिलाई कैसे रहेगी। उस हाल में हम लोग रह रहे हैं तो कोरोना को तो हम लोग ऐसे पछाड़ देंगे कि ठीक है कि कोरोना हम लोग को क्या कर लेगा। वर्दी में आए हैं क्योंकि सरकार ने हमें ये वर्दी दिया है, इसलिए वर्दी में आए हैं और वर्दी का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और जैसे नियम से धरना देना है, जो करना है वो कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छे से ये धरना चले। और जितना दिन चल चुका है अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बस कर दें, सबका यहाँ पे सब्र का बांध टूट रहा है। 17 दिन कोई कम नहीं होता है, ना नहाने की सुविधा ना बाथरूम की सुविधा। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, आप यहाँ के बाथरूम को जा कर के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कोरोना कहाँ से फैलेगा। ठीक है, माताएं बहनें के लिए किसी तरह का बच्चे लेकर के आए हैं, कोई मार्केट नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि जो हमारी मांगे हैं वो तो निश्चित है, यहाँ से हम लेकर के ही जाएंगे, लेकिन सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ पे हमें कपड़ा चेंज करने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, और बाथरूम के लिए पानी का टैंकर ख़त्म हो जा रहा है, ये सब का सुविधा जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए हमारी माताओं बहनों के लिए। और कब तक चलेगा आपका ये? अनिश्चित काल है ये लिखा हुआ है हमारे बैनर पे, अनिश्चित काल है ये, और ये अनिश्चित काल चलेगा। जैसा कि हम बता चुके हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये चलते रहेगा। और अभी सही से चल रहा है, आगे हम लोग बहुत कुछ करना जानते हैं।
और हमने पहले भी बताया है, हमें कमज़ोर मत समझिए। हम 18,000 नहीं, हम लाखों की संख्या में हैं। सरकार तो कहती है कि इतनी जल्दी होली तक वो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इतनी जल्दी सरकार का कहना है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, होमगार्ड जवान या जो भी पारा शिक्षक, जिन्हें जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस पर क्या कहेंगे? तो हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कह तो पाएंगे। ठीक है, इस हम बारे लोग में तो बात कुछ नहीं कर सकते कहेंगे हैं ना, बुला सकते हैं हम लोग को बात करने के लिए। ठीक है, हम लोग से मिल सकते हैं ना, जैसे हर बार आते थे, एक बार हम लोग को प्रस्ताव के लिए बुला सकते हैं, हम लोग का बात कर सकते हैं। उन लोग को कम से कम उनको तो ये चीज़ होना चाहिए ना कि हम लोग सारे लोग को, जो भी हमारे प्रतिनिधि मंडल हैं, एक बार बुला लें, बात करें उनसे। होली के पहले हो या होली के बाद हो, लेकिन ये तो सुनिश्चित हो जाएगा ना कि हाँ हम लोग से वो बात कर लिए हैं कि हाँ कुछ आप लोग को हम लोग कर रहे हैं। वो बोल सकते हैं ना ये चीज़ के लिए, तो बस बोल दें, हम लोग अपना सोच लेंगे। कल जिस तरह से आपके कुछ सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जो कुछ भी हुआ था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, एक गलत हुआ था, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, वक्त रहते के साथ सब कुछ सही हो गया और उसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी।